नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राणी चैनल में। दोस्तों, कुदरत ने हमारे लिए कई खाद्य पदार्थ बनाए हैं, जिसमें से आज एक खाद्य पदार्थ जो कि ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है पिस्ता यानी कि पिस्ताशियो। इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमारे जो फायदे हैं जो हमारे शरीर को होते हैं, और अगर हम इसको ज्यादा खा लेते हैं तो उसके क्या नुकसान है जो हमारे शरीर को हो सकते हैं। तो पिस्ता हम लोग देखते हैं कि ये कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये पिस्ता, इसके क्रीमिश कलर की एक शेल रहती है ना, और अंदर से हम देखते हैं कि ये ग्रीनिश कलर का रहता है। इसकी कोटिंग हटा दिया जाए अगर इसकी तो ये एक ग्रीन कलर का एडिबल सीड्स है। थोड़ा सा नमक का टेस्ट आपको दिखेगा। हम देखते हैं कि सॉल्टेड जो पिस्ता है, पिस्ता के नाम से ये ज़्यादा बिकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में कई लोग खाना पसंद करते हैं। तो नमक जो है इसमें लगाया जाता है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा इसका इम्प्रूव हो जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट आज हम समझने वाले हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझने वाले हैं कि इसका शरीर पे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर पिस्ताशियो नट्स आर डिलीशियस, फन टू ईट एंड हाईली न्यूट्रिशियस। तो डिलीशियस है, खाने में अच्छे हैं। फन टू ईट मतलब क्या, तो तोड़ के खाओ, एक फन है, इसको एक फन कैटेगरी में माना गया है। एंड हाईली न्यूट्रिशियस में जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो काफी अच्छी है। वो क्या है आज हम लोग समझ लेते हैं। दिस नट्स आर एडिबल सीड्स, यानी कि खाने वाले जो सीड्स रहते हैं, तो इसे एडिबल सीड्स कहा गया है। ऑफ द पिस्ताशिया वेरा ट्री, एक ट्री का नाम है इसका पिस्ताशिया वेरा। उस ट्री का उगने वाले जो ये सीड्स हैं, तो इसे एडिबल सीड्स मतलब खाने वाले जो सीड्स हैं उसे माना गया है, जो कि रिच है हेल्दी फैट्स में, जिसके हम देखते हैं कि प्रोटीन, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये वेट मैनेजमेंट में, हार्ट की हेल्थ और गट हेल्थ मतलब वजन के मैनेजमेंट करने के लिए, दिल के मैनेजमेंट के लिए, और गट्स मतलब जीआई ट्रैक्ट को एक अच्छा हेल्दी बनाने के लिए इसका फंक्शनिंग जो है हमारे बॉडी में काफी अच्छा है। तो हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट की जो हेल्थ है, मतलब दिल की जो स्वस्थता है, उसके दिल के बारे में जो इसका पौष्टिक है कि दिल को कितना स्वस्थ रखने में ये योगदान देता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि ओमेगा 3 कैटेगरी वाले जो तेल वाले जो फैट्स रहते हैं, जो कि हमारे दिल के लिए काफी अच्छे रहते हैं, हमारे बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे हार्ट के, हमारे दिल के लिए काफी अच्छे हैं, उसकी हेल्थ के लिए। और ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो रहते हैं, एलडीएल और वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनको कम करता है, और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। अब एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल क्या है, इसके बारे में डिटेल समझना है तो इस पर मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया है। तो सबसे शुरुआत में जब चैनल के मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए थे तब मैंने बनाया था, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, इसमें दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, एक तो है ल्यूटिन और जियाजेंथिन। तो ये ल्यूटिन और जियाजेंथिन के हार्ट में भी अच्छे बेनिफिट्स हैं, और बाकी आगे भी हम लोग देखेंगे उसमें भी काफी अच्छे बेनिफिट्स है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट दो तरह के रहते हैं, एक ल्यूटिन और जियाजेंथिन। ये क्या करते हैं, पूरे ओवरऑल जो कार्डियक की हेल्थ है, उसके मसल्स, उसके ब्लड सप्लाई के ऊपर काफी ज्यादा इसका योगदान रहता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। डायबिटिक मैनेजमेंट में है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो पहले मैंने समझा है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब कि कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ अगर हम लोग खाते हैं तो जब हमारे वो ब्लड में जाता है तो वो उसकी शुगर लेवल कितनी बढ़ाता है, उससे कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब जब ब्लड में के अंदर जब वो जाता है तो शुगर मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ाता नहीं, मतलब इट हैज अ मिनिमल इंपैक्ट ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। कितनी रहती है, जो कि 1 से 55 के बीच में जो पदार्थ रहते हैं उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में माना जाता है। फाइबर और प्रोटीन कंटेंट्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर और इंसुलिन को। तो फाइबर और प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं शुगर और इंसुलिन के लिए। प्रोटीन हम देखते हैं कि इंसुलिन है उसको बनाने में हेल्प करता है, और फाइबर जो हम देखते हैं कि उसको पाचन अच्छे से करेगा अगर हमारे जीआई ट्रैक्ट में, तो शुगर की मात्रा कम हमारे शरीर में जाएगी। तो इस तरीके से फाइबर हेल्प करता है शुगर को, और प्रोटीन हेल्प करता है इंसुलिन लेवल को मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आई हेल्थ मतलब आंखों की सेहत के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें जो ल्यूटिन और जियाजेंथिन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि बेनिफिशियल है हमारे आंखों की हेल्थ के लिए। साथ ही ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये क्या करते हैं, जो एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन रहता है और कैटरेक्ट रहता है। अब ये क्या है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, और दूसरी बीमारी है कैटरेक्ट जो कि आंखों से रिलेटेड है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जो कि आई का टॉपिक, ह्यूमन आई का टॉपिक मैंने शुरुआत किया था, उसके बाद मैंने कई उसमें डिसीजेस कवर किए थे, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ, गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। तो फाइबर जैसे हमने पहले ही देखा कि ये फाइबर इसमें अच्छे हैं तो ये डाइजेशन तो अच्छा ही करेगा, डाइजेशन में ये हेल्प करता है, और कॉन्स्टिपेशन, कब्जी को ये रोकने में मदद करता है। न्यूट्रिएंट रिच है, मतलब पैक्ड विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में विटामिन बी है, थायामीन है,
और फॉस्फोरस है, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी बॉडी के फंक्शंस के लिए। हम देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई लोग लेते हैं, विटामिन बी की कमी की वजह से हम देखते हैं कि काफी शरीर में थकान महसूस होती है, या फिर देखते हैं कि अपचन जैसा महसूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाता है। तो उसमें विटामिन बी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, या फिर मुंह में छाले आ जाते हैं विटामिन बी की कमी की वजह से। तो उस सब की कमी के लिए डॉक्टर हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखता है। तो वो विटामिन बी के काफी कंटेंट जो हम देखते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी है, फॉस्फोरस के साथ भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पे ल्यूटेनिन और जियाथेनिन जो है 2 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर ऑलरेडी हैं, और इसके साथ इसके अंदर विटामिन ई भी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करता है, और इट कॉम्बैट्स द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द क्रॉनिक डिसीज, सपोर्टिंग द ओवरऑल वेलबींग। तो हमने पहले के टॉपिक में समझा था कि आलमंड और रेसिन में, किशमिश के हमने समझा था कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, मतलब सेल के अंदर जो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल खराब हो जाती हैं, डैमेज होता है, डिजेनरेट हो जाती हैं जो सेल्स हैं हमारी, उसे रोकने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई काफी अच्छा रोल करते हैं। सेल का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, बॉडी में जो सेल्स रहते हैं छोटे छोटे उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता है, जिसकी वजह से जो उसके नुकसान होने चाहिए, क्रॉनिक डिसीज होते हैं, या फिर जो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो हेल्थ का जो इशू होता है वो कम हो जाता है। क्या होगा अगर आपने पिस्ताशियो या पिस्ता सबसे ज्यादा क्वांटिटी में या फिर नॉर्मल से ज्यादा क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पे आप खा रहे हैं, तो क्या होगा? एक आध बार खाइए तो कोई इशू नहीं, पर रेगुलर बेसिस पे अगर आप खा रहे हैं तो क्या होगा? वेट गेन हो जाएगा। इसमें कैलोरीज सबसे ज्यादा रहती है, डेंस कैलोरी है। एक कप ऑफ लिया हो, उसमें पूरा पिस्ता भर दिए तो उसमें 700 कैलोरीज आपको मिलती हैं। डाइजेस्टिव इशू होते हैं, मतलब हाई फाइबर लीड टू डिस्कम्फर्ट, गैस, ब्लोटिंग एंड डायरिया। तो नॉर्मल क्वांटिटी में अगर फाइबर जाएगा तो पचन में हेल्प करेगा, ज्यादा अगर आ गया तो क्या करेगा? वो जो मूवमेंट है वो फास्ट कर देगा, जो जीआई ट्रैक की मूवमेंट है जो हमने पहले के टॉपिक में समझा, तो जीआई ट्रैक की मूवमेंट फास्ट कर देगा। उससे क्या होगा कि डायरिया होने के चांसेस है, गैसेस हो जाएंगी, ब्लोटिंग, मतलब उल्टा इफेक्ट उसका हो जाएगा। हाई सोडियम इंटेक, अगर देख मैंने पहले बताया कि पिस्ता को कई कंपनियां जो हैं वो सॉल्टेड पिस्ता के नाम से बेचती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है काफी ज्यादा मात्रा में सोडियम हमारे बॉडी में चला जाता है, जो कि हमारे हेल्थ इश्यूज के लिए अच्छा नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट करने में ज्यादा योगदान देता है सोडियम कॉन्ट्रैक्ट, पोटेशियम रिलैक्स कर देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ेगा, यानी बीपी बढ़ती जाएगी और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और हेल्थ इश्यूज जो है सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं। ऑक्सलेट कंटेंट, इसके अंदर ऑक्सलेट कंटेंट, अब क्या ऑक्सलेट मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्सलेट जिसको हम लोग कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट किसमें दिखता है? जो स्टोन्स रहते हैं, जिसे हम पत्थरी बोलते हैं, उसमें से देखने को मिलता है। तो इसमें वो ऑक्सलेट का कंटेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा? किडनी स्टोन होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। ज्यादा खाएंगे अगर इसको तो किडनी स्टोन होने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ते हैं। तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन था पिस्ता के बारे में, पिस्ताशियो के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।